अरे गलती से लिखा नहीं थोड़ा। नहीं अब सोचे थे इकोनॉमिक्स बता देंगे। चलो एक बार पहले इस भी रिपीट कर लेते हैं, कल वाला। बोलो स्टार्टिंग से एक बार टाइमलाइन जरी बता दीजिए। जैसे पहला टाइमलाइन था 1857, इसके बाद टाइमलाइन आया 1905, फिर टाइमलाइन आया 1907, फिर टाइमलाइन आया 1913, फिर आया 1916, 1916 के बाद 1919 के बाद 1922 के बाद 1925, 1925 के बाद 1930 के बाद 1965 के बाद, बस यहीं तक ने। 1857, 1905, 1907, 1913, 1915, 1916, 1919, 1922, 1925, 1930, 1965। ये है कौची? मतलब कि भारत राष्ट्रवाद जो तो एक चौथा चैप्टर है, उसमें क्या क्या पढ़ना। जैसे इसके हिसाब से, इस चैप्टर के हिसाब से 1857 हमारे लिए काहे जरूरी है? 1857 बताइए क्यों जरूरी है? काहे बंद है कि हो रहा होगा ना? हाँ, 1857 हमारे लिए काहे जरूरी? हम आवे चाहे नहीं आवे, सुनाई देना चाहिए। 1857 सिपाही विद्रोह, 1857 में सिपाही विद्रोह, 1857 सिपाही विद्रोह, 1905 बंगाल विभाजन, 1905 बंगाल विभाजन। और इसमें कल भी बोले थे, आज भी बोल रहे हैं कि ये दोनों को छोड़ देना है। 1907 छोड़ देना है और 1965, क्योंकि दोनों भारत से संबंधित नहीं है। भारत का संबंध कहीं न कहीं होगा, लेकिन भारत में नहीं हुआ। 1857 सिपाही विद्रोह, 1857 में सिपाही विद्रोह, यानी सिपाही विद्रोह हुआ 1857। 1905 में बंगाल का विभाजन, 1905 में बंगाल का विभाजन। 1913, 15, 16 तीनों एक साथ याद रखें बोले थे। 1913, 15, 16 तीनों एक साथ। 1913 में गदर रिलीज हुआ, 1915 में आश्रम की स्थापना हुआ, 1916 में लखनऊ में समझौता। ये तीनों एक साथ, यानी 1913 में गदर पार्टी की स्थापना, 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना, 1916 में लखनऊ समझौता, 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड। हालांकि इसमें डेट भी बोले थे कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 22, 25, 30 एक साथ याद रखना था। चौरा चौरी कांड 1922 में चौरा चौरी कांड हुआ। 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई और 1930 में दांडी यात्रा और 1965 में सिंगापुर आज़ाद। एक बार हम ही रिपीट कर देते हैं। 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ। सिपाही विद्रोह कब हुआ? 1857 में। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, यानी बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ। 1907 में वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना हुई। कब हुई? 1907 में, यानी वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? तो आंसर हो जाएगा 1907। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई, यानी गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1913 में। 1915 में क्या खास है कि साबरमती आश्रम की स्थापना हुई, यानी साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई? तो आंसर हो जाएगा 1915। 1916 में क्या खास है? लखनऊ समझौता। मतलब लखनऊ समझौता कब हुआ? तो 1916 में। 1919 स्पेशल है क्योंकि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड। 1922 स्पेशल है क्योंकि चौरा चौरी कांड, यानी चौरा चौरी कांड कब हुआ? 1922। 1925 स्पेशल है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1925। 1930 स्पेशल है क्योंकि दांडी यात्रा हुआ, मतलब दांडी यात्रा कब हुआ? 1930। 1965 इसलिए स्पेशल है क्योंकि सिंगापुर आज़ाद हुआ, यानी सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? 1900। बाकी जो सही है उसको सुन के याद रख लीजिएगा। जैसे वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? आंसर हो जाएगा बारदोली। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? बारदोली। एक बार रिकैप कर लेते हैं खाली। उसके बाद है कि और क्वेश्चन क्या था? किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? रॉलेट एक्ट। और अगर बात करें कि
बंगाल की तो खैर हो गया है। तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू हुई थी? तिनकठिया प्रणाली किसानों पर लागू हुई थी। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में। फिर से, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में। चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। अच्छा, ये नहीं लिखाए होंगे लेकिन लिखा दिए हैं। एक और क्वेश्चन है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी एम.एन. राय ने। और कब की थी? 1925 ईस्वी में। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल। और गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? वो तो इधर लिखल है। गदर पार्टी की स्थापना 1913। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल। आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं, लिखिए। और है को क्या है? अच्छा, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? 1818। अच्छा, लिखिए आगे क्वेश्चन, लिखिए कुछ इसी से। हालांकि एग्ज़ाम के लिए इतना काफ़ी है लेकिन फिर भी ऐड कर लो। और जब भी चैप्टर में ऑब्जेक्टिव लिखाइए रहे हैं तो लिख लीजिए। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? हाँ, कौन सी आंसर होगा? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ। रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसमें लिखल है ठाकुर ने। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? गांधी जी ने किस तिथि को दांडी यात्रा आरंभ की? या फिर ऐसे लिखिए, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? 2-3 बार सुनना है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी। आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930 ईस्वी। 12 मार्च 1930 ईस्वी को। 12 मार्च 1930 ईस्वी को। 12 मार्च 1930 ईस्वी को। 1930 तो यहाँ पर भी लिखल है, ऐड हो जाएगा 12 मार्च। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब आरंभ की? तो तिथि हो जाएगा 12 मार्च 1930 ईस्वी को। 12 मार्च 1930 ईस्वी को। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? आंसर 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? आंसर इसके लिए होगा 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। मतलब 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी ने नमक कानून भंग किया। और शुरू कब हुआ था? दांडी यात्रा से शुरू हुआ है। दांडी यात्रा से। दांडी यात्रा शुरू हुआ है 12 मार्च 1930 ईस्वी से। जैसे दांडी यात्रा शुरू ही क्यों हुआ था? दांडी यात्रा का उद्देश्य था कि नमक कानून को खत्म करना, समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना और भारतीयों के मन से अंग्रेजों के डर को खत्म करना। यानी कि नमक कानून जो है इसको खत्म करने के लिए जो स्टार्ट हुआ वो कह सकते हैं दांडी यात्रा से। दांडी यात्रा शुरू हुआ है 12 मार्च 1930 ईस्वी को और ख़त्म हुआ है तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी?
गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? आंसर 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। अब 2-3 को डेट हो जाएगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए एक बार जरा रिपीट कर लो मन ही में। जैसे गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू कब की थी? तो ईस्वी तो यादें हैं, ईस्वी तो यादें हैं कि 1930 ईस्वी को। डेट खाली जोड़ देना है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी 12 मार्च 1930 ईस्वी को, और लगभग कह सकते 1 महीना तक ही चला। हाँ जे भी है लगभग में। और फिर 1930 ईस्वी को ही 1930 ईस्वी को ही नमक कानून खत्म हो गया। लेकिन डेट याद रखना, 1930 में दांडी यात्रा शुरू हुआ, 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा स्टार्ट होता है, और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक कानून खत्म, मतलब दांडी यात्रा खत्म। और एगो अभी अभी डेट जुड़ता है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1 अगस्त 1900। किस तिथि को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? किस तिथि को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? किस तिथि को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? किस तिथि को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? किस तिथि को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? किस तिथि को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? यही डेट के चलते हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं। जैसे हम लोग को संविधान तो मिल गया था 26 नवंबर के, अगर पढ़ोगे तो पता चलेगा कि संविधान हम लोग को मिल गया था 26 नवंबर को ही। कब? किसी को याद है डेट? 26 नवंबर कौन से ईस्वी? 49 में ही हम लोग को मिल गया है 26 नवंबर 1900। अच्छा 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरी तरह से मिल गया था, लागू नहीं हुआ अलग बात है, लेकिन पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था। इसीलिए 26 नवंबर को याद रखना कि कौन से दिवस मनाया जाता है? संविधान दिवस। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को संविधान दिवस। हाँ 26 नवंबर। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। 26 नवंबर। लेकिन 2 महीना बाद 26 जनवरी 1950 को 2 महीना के बाद लागू किया गया। काहे भाई? पूरी तरह से संविधान तो बनकर तैयार हो गया है 26 नवंबर 1949 को ही, इसीलिए तो हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? लेकिन 2 महीना बाद पूरी तरह से लागू काहे किए? इसी दिन काहे लागू किए? इसलिए क्योंकि हम लोग सबसे पहली बार जो अपने मने से कांग्रेस लोग जो पूर्ण स्वराज दिवस मनाए थे वो डेट था 26 जनवरी 1930, लेकिन आज़ाद नहीं हुए थे हम लोग। पूर्ण स्वराज दिवस तो मनाए। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी को। इसलिए दिन याद रखने के लिए कि हम लोग पूर्ण स्वराज दिवस पहली बार कब मनाए थे, कब हम लोग सोचे थे कि देश पूरा आज़ाद हो जाए। कांग्रेस लोग को लगा कि हम पूरी तरह से आज़ाद हो जाएं, यही हमारी मंशा है। इससे पहले क्या था? इससे पहले लोगों की मंशा थी डोमिनियन स्टेटस। इससे पहले लोग सोचता था 26 जनवरी 1930 से पहले कांग्रेस की मांग थी डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस मतलब ऐसे समझिए कि आप प्राइम मिनिस्टर रहिए और हमको चीफ मिनिस्टर बना दीजिए। मतलब पूरे देश के लेवल पे अंग्रेज हैं ना, वो अंग्रेज बन जाइए प्राइम मिनिस्टर, और कांग्रेस में जितना भी नेता है उसको बना दीजिए कोची सीएम। डोमिनियन स्टेटस के मतलब है कि आप हेड रहिए, पूरे देश में आपका शासन, और हमको प्रांतीय लेवल पे मुख्यमंत्री के हिसाब से बना दीजिए। तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी से पहले भारत में कांग्रेस के द्वारा डोमिनियन स्टेटस की मांग था। पहली बार कब लगा कि पूरा के पूरा देश हम ही लोग को सौंप दो, यानी पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। अब यही दिन यादगार बनाने के लिए हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अभी मत कहना गणतंत्र क्या, वो भी कभी बोल देंगे। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया, और 26 जनवरी याद रखने के लिए ही हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और कहते हैं कि 26 जनवरी को पूरी तरह से संविधान देश में लागू हुआ। हाँ 26 जनवरी
पूरे देश में संविधान लागू कब हुआ? पूरी तरह से, कंप्लीटली पूरे देश में पूरी तरह से संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, लेकिन बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। बन के तैयार हो गया, चाहे तो इसी दिन संविधान लागू कर दे, लेकिन फिर भी 2 महीना का इंतजार इसलिए किया गया क्योंकि हम लोग पहली बार जो पूर्ण स्वराज दिवस मनाए थे वो डेट क्या था? 26 जनवरी 1930। यानी अब याद हो जाना चाहिए कि पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाए थे? 26 जनवरी 1930 को। अब पहली बार अगर कहें कि पूरी तरह से संविधान देश में लागू हुआ, पहली बार क्या मतलब देश में पूरी तरह से संविधान लागू हुआ, डेट क्या था? 26 जनवरी 1950। काहे लागू हुआ? बन तो गया तो 26 नवंबर 1949 को। 2 महीने का इंतजार इसलिए किया गया क्योंकि डेट यादगार हो। तो पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता? 26 जनवरी 1930। देश में पूरी तरह से संविधान लागू कब हो गया? 26 जनवरी 1950। क्यों? क्योंकि पूर्ण स्वराज दिवस ही मनाए थे इस डेट को। हालांकि संविधान पूरी तरह से बनकर तैयार कब हो गया था? 26 जनवरी 1949। आगे क्वेश्चन। हाँ, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? 1 अगस्त 1900। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1 अगस्त 1900। ऑब्जेक्टिव याद रखे कि एक ही तरीका है कि रिपीट करो 2-3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? 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 इसका आंसर सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया था? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया था? किस कार्य से किया था मतलब काम से, ऐसा नहीं कि CAR कार समझ जाओ। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया था? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया था? आंसर दांडी यात्रा। दांडी यात्रा के द्वारा। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस कार्य से की थी? तो दांडी यात्रा के द्वारा। यानी कि दांडी यात्रा के द्वारा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट, पूना समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ? पूना समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ या किनके बीच हुआ था? पूना समझौता किनके बीच हुआ था? पूना समझौता किनके बीच हुआ था या किनके मध्य हुआ था? पूना समझौता किनके बीच हुआ था या किनके मध्य हुआ था? आंसर लिखोगे गांधी जी और अंबेडकर के बीच। गांधी जी और अंबेडकर के बीच। गांधी जी और अंबेडकर के बीच। पूना समझौता किनके बीच हुआ था? तो आंसर हो जाएगा गांधी जी और अंबेडकर के बीच। नेक्स्ट है कि खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? 1924।
1924। गांधी इरविन समझौता यानी दिल्ली पैक्ट, गांधी इरविन समझौता, दिल्ली पैक्ट, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1931। 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? आंसर हो जाएगा 1931। हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? आंसर होगा मोहनदास करमचंद गांधी। मतलब महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? मोहनदास करमचंद, जो कि महात्मा गांधी के बचपन का नाम था। ठीक है, महात्मा गांधी के बचपन का नाम था। अच्छा, ये पूर्ण स्वराज दिवस मनाया कब गया है? 26 जनवरी 1930 को। लेकिन 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया तो गया, लेकिन मांग तो किसी बैठक में हुआ होगा। तो क्वेश्चन लिख लीजिए कि पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? हम फिर से क्वेश्चन बोल रहे हैं। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? आंसर इससे तो पहले ही होगा, क्योंकि इस वक्त तो खैर मना लिया था। 1929 लाहौर अधिवेशन। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो आंसर हो जाएगा 1929 लाहौर। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? आंसर होगा 1929 लाहौर अधिवेशन। यानी 1929 ईस्वी लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव रखा गया था। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? आंसर 1929 ईस्वी लाहौर अधिवेशन में। क्या क्वेश्चन हो गया? 13 दो और। अच्छा, उसको ऐड कर लीजिए। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसने किया था? 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसने किया था? यहाँ पर भी ईस्वी में लिखे हैं कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। तो 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। नाम तो याद ही रहेगा, मेन प्रॉब्लम ईस्वी में होता है, इसलिए हम ईस्वी समझा दिए हैं। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसने किया था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने। यानी लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया था। नेक्स्ट होता है कि श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? अच्छा, साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? गांधी जी ने। गांधी जी ने। और गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों किए थे? अरे खुद के रहने के लिए, सभी को रहने के लिए, जाहिर सी बात है। इसका मतलब है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915 को ही। अगर कोई डेट पूछ देगा तो क्या डेट बताओगे? 1915 तो ईस्वी है, डेट क्या है? किस तारीख को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? 1915 ईस्वी तो ठीक है, लौटे कब थे? तारीख क्या था? आंसर याद रखिएगा 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915। फिलहाल अभी क्या लिख रहे थे? अभी क्वेश्चन क्या था कि
श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा 1929। श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? 1929। ऐसे जाते जाते एक क्वेश्चन ऐड कर लीजिएगा कि दक्षिण अफ्रीका से, मतलब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस तिथि को लौटे? तिथि नहीं हो लिखोगे तो चलेगा, कम से कम इतना लिख लीजिए कब लौटे थे। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो इस भी तो खैर यादें रहेगा, क्योंकि लौटे तो अपने लिए वो साबरमती आश्रम, या कहो अपने लिए नहीं, लेकिन साबरमती आश्रम की स्थापना उन्हीं ने किया था। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915। तो इसे भी याद रहेगा, क्योंकि साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में हुआ है, तो याद रह जाएगा 1915। लेकिन डेट क्या था? 9 जनवरी। आज यहीं तक ऑब्जेक्टिव, फिर बाकी कल।